फ़क़त मालो ज़रे दीवार उधर अच्छा नहीं लगता, जहाँ बच्चे नहीं होते वो घर अच्छा नहीं लगता। बच्चे वो तो जन्नत का फूल होते हैं, उनको देखने से आँखों को ठंडक महसूस होती है, उनकी आवाज़ कानों में रस घोलती है, उनको छूने से फ़रहत व इंबसात हासिल होता है। वो तो हमारा मुस्तक़बिल हैं और हमारी कौम का सरमाया हैं, इसलिए तो बच्चे को आदमी का बाप कहा जाता है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। आज 14 नवंबर को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यौम अतफ़ाल के तौर पर बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ तारीख़ों में यौम अतफ़ाल मनाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 787 करोड़ के आसपास है, जिसमें 18% बच्चे हैं। यानी पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि 142 करोड़ तकरीबन बच्चे हैं। यही बच्चे आगे चलकर किसी कौम का सरमाया होते हैं, उसके मुल्क मुस्तक़बिल की ताकत होते हैं। इसी सच्चाई को मानते हुए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक और अक़वाम ने मुख्तलिफ़ अय्याम में यौम अतफ़ाल को मनाने का ऐलान किया था। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड ने 1953 को पहली बार इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे यानी आलमी यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया था, मगर हिंदुस्तान में 14 नवंबर को मुल्क के पहले वज़ीर आज़म और जदीद हिंदुस्तान के मेमार पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर हम यौम अतफ़ाल मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने यौम पैदाइश को बच्चों के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, और यूँ उनके दौर से ही मुल्क भर में 14 नवंबर को यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया जाने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौल है, मैं बहुत मुताज्जिब होता हूँ जब मैं किसी शख्स को मुल्क का मुस्तक़बिल सितारों में तलाश करते हुए देखता हूँ। मैं इल्म नजूम में एतबार नहीं करता। मुझे जब हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल देखना होता है तो मैं बच्चों में तलाश करता हूँ, और हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल मुझे बच्चों में नज़र आता है। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, जो बच्चों के लिए वो रखते थे, उनसे जो अक़ीदत रखते थे, वो इस तरह बयान करते हैं। और एक जगह तो उन्होंने बच्चों से इतनी मोहब्बत का इजहार किया है वालाहाना कि बच्चे जो कहते थे वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। इसीलिए आज़ाद हिंदुस्तान में वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बच्चों की तालीम तरबियत को सबसे पहले पेश नज़र रखा, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, हमेशा से हरदम दमे जुस्तजू रहते हैं, 1000 बार गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, रोते हैं एक पल में, दूसरे पल में फिर खिलखिला उठते हैं, हर वक्त ख्वाहिशमंद रहते हैं, हरकत करते हैं, हरकत में बरकत है कहते हैं, 1000 बार गिरते हैं, संभलते हैं, हर चीज़ को छूने और चखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और बड़ी आसानी से वो ये काम कर लेते हैं। कहते हैं हरकत में बरकत के मिज़दाक वो हमेशा हरकत में रहते हैं और हमेशा अपने बड़ों की नकल करते हैं। यही वजह है कि वो अपनी जिस्मानी नशोनुमा बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब ज़हनी तरबियत की बात आती है तो वो कैसे हो? वो तो हमारी, आपकी और एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है। बच्चे की तालीम और तरबियत तो माँ की गोद से शुरू होती है। यही वजह है कि बच्चे को माँ को बच्चे का पहला मकतब कहा जाता है, और यहाँ तक कहा गया है कि अ मदर इज़ इक्वल टू 100 स्कूल, यानी एक माँ 100 स्कूलों के बराबर होती है। इसलिए एक बच्चे की तालीम माँ के गोद से शुरू होती है और कब्र में जाकर ख़त्म होती है। इसीलिए महद से लहद तक या फिर गोद से गोर तक तालीम हासिल करने की तलक़ीन की जाती है इंसान को। एक बार का वाक़या है कि एक अंग्रेज़ खातून किसी माहिर तालीम के पास गई और उन्होंने उनसे पूछा, माहिर तालीम से, कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूं, आप मुझे सजेस्ट करें। माहिर तालीम ने यह सवाल किया, आपका बच्चा कब पैदा होने वाला है? खातून ने कहा, मेरा बच्चा तो 2 साल का हो चुका है। खातून का जवाब सुनते ही माहिर तालीम ने जो रिएक्शन दिया, वो निहायत गुस्से और हैरत का इजहार करते हुए कहा, अफसोस, तुमने अपने 2 कीमती साल बर्बाद कर दिए और अब मेरे पास आई हो। ये कहानी सिर्फ उस औरत की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे मुआशरे की है। वहाँ तो सिर्फ 2 साल ज़ाय हुए थे, और यहाँ तो न जाने ऐसे कितने साल ज़ाय हो जाते हैं और हमें और आपको खबर तक नहीं होती है। यही वजह है कि
एक बार मैं हिंदी के निसाब की किताब भाषा सरिता पढ़ रही थी। उसके हिस्सा पंजुम में बाल कृष्ण राव की एक नज्म शामिल है जो मुझे बहुत पसंद है बच्चों के हवाले से। नज्म का उन्वान है फिर क्या होगा उसके बाद। नज्म कुछ इस तरह से शुरू होती है। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? रवि से उज्जवल, अब माँ उसका जवाब दे रही है। रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नौ किसलय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा, खेल गई फिर माँ ने देखा, उत्सुक हो कह उठा किंतु वो फिर उसके बाद। फिर माँ जवाब देती है, नभ के नक्षत्र मनोहर, स्वर लोग से उतर उतर कर, तेरे शिशु बनने को मेरे घर आंगन लाएंगे उसके बाद। तो अब बच्चा बड़े उससे कहता है, मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। चिंतित होकर उठा फिर पूछा शिशु ने, उसके बाद? अब माँ का जी ऊब चुका था, हर शांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। ये सुनकर भर आए लोचन, किंतु पोंछ कर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, अनंत का तत्व प्रश्न ये है, फिर क्या होगा उसके बाद। इस पूरे नज्म में बच्चे बड़ा तजस्सुस के साथ सवाल करता है और नज्म में माँ बच्चे को बार बार उसके सवालों का जवाब भी मुनासिब जवाब देने की कोशिश करती है, क्योंकि बच्चा चाहता है कि उसका माकूल जवाब मिले। वो जिंदगी और मौत के राज को जानना चाहता है। इतना ही नहीं, मौत के बाद क्या होगा वो ये भी जानना चाहता है। माँ अपने हिसाब से जवाब तो देती है, लेकिन जवाब देते देते वो बेजार भी हो जाती है और कह देती है, फिर मैं मर जाऊंगी। बच्चा फिर कहता है, फिर क्या होगा उसके बाद? अब माँ को कोई जवाब नहीं बन पड़ता है, वो लाजवाब हो जाती है। क्यों लाजवाब हो जाती है कि आखिर, और उसे डांट डपट कर, अब जब लाजवाब हो जाती है माएँ तो वो डांट डपट कर बच्चों को चुप करा देती हैं। वो भी वैसा ही करती है। आखिर एक घरेलू माँ उसका क्या जवाब दे सकती है कि मौत के बाद क्या होगा? हयात और मौत के राज से तो वो खुद भी वाकिफ नहीं है, और अब इस डिजिटल अहद में तो बच्चों को वो घरेलू माँ भी मैसर नहीं है। बच्चे का तजस्सुस बरकरार रहता है, आखिर उसके सवाल का जवाब कौन देगा? रोजी रोटी की तलाश में मसरूफ बाप, या एक घरेलू माँ, या फिर ये समाज? ये सब सवाल है, इन सवालों पर गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के मौके पर, और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।